ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, नैनों के नूर बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। जैसे भगवान रहम दिल है, तुम्हारा पिता रहम दिल है, तो वैसे ही तुम भी रहम दिल हो बनो। रहम दिल के तुम बच्चे हो, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। तुम्हारा बाप जैसे भगवान पिता तुम सेवा कर रहे हैं, सबको पतित से पावन बना रहे हैं, वैसे ही तुमको भी एक दूसरे को बनाना चाहिए। प्रश्न में बाबा ने कहा, सारी दुनिया बच्चों मांग क्या रही है? जानते हो क्या मांग रही? जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता, सारी दुनिया वही मांग रही है। अब इसको देखो, बाप ही पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं ये उत्तर में बताएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनो। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। बाबा ने कहा, मैं सभी बच्चों का बाप हूँ, ईश्वर परमपिता परमात्मा। धन्य तुम्हारे बच्चों भाग्य हैं जो तुम्हारा भगवान पिता है। बाकी अन्य तो पुरानी दुनिया की कलयुगी आत्माएं जो हैं, वो भगवान को कंकड़ पत्थर में सब कहीं ढूंढने में जुटी, उनको तो भगवान मिला नहीं है। और तुम बच्चों का कितना अच्छा श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान पिता बना है। भगवान से सारे संबंध तुमने जोड़े हैं। तो ऐसे पिता को कितनी अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, लगन लगी रहनी चाहिए उसको याद करने की। वही सभी दुखी आत्माओं को पावन बनाते हैं और दुखी आत्माओं को सुखी बनाते, पतित से पावन बनाते। बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी सबको ऐसे ही बनाओ, किसी को दुख ना दो, सबको सुख दो। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, लेकिन एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई है। परंतु पावन बनाने वाला कौन है? एक बाप ही है जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है और तुम्हारा पिता है। तुमने संबंध जोड़ा है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। लव माने प्यार एक बच्चों का बाप में ही चला जाता। बाप कहते भी हैं, बच्चों माँ में कम याद करो, ये गीता में भी है। ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो ज़रूर छीर खंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए कि हम भाई भाई बनते हैं, एक भगवान के बच्चे हैं। बाप से वर्षा लेते हैं, यानी अपना हक लेते हैं भगवान से। बाप आकर सिखलाते हैं, जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं। यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। अब बाप ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। बाप ही नई दुनिया है, बाप ही पुरानी दुनिया है। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? दोनों दुनिया बाप की हैं। बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। बाबा ने कहा, भल मैं दुनिया में राज नहीं करता हूँ, परंतु मैं तो मेरी है ना, मैं तो दुनिया बनाता हूँ। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है ना, बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं। सारी दुनिया को देखते हैं, अब एक को तो देखते नहीं, उनके लिए तो सभी बराबर हैं। सब चैतन्य है, सभी बच्चे इस दुनिया है, इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छी छी कलयुगी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा
बाप को ही पुकारते हैं, शांति दे दो, शांति दे दो। देवताओं को तो कह ना सकें, सबका बाप एक है। उसको सारी सृष्टि का फुरना कहते हैं, यानी सारी सृष्टि का रचने वाला। बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुखी तो सुख दो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों बाप समान रहमदिल तुम्हें बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा भी करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप भगवान शिव बाबा को बहुत बहुत लव रखना है, वही तुम्हारा बेहद का बाप है। बाप कहते भी हैं, जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें बच्चों कभी रोना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, रोज ही दिव्य वरदान की प्राप्ति करो। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने विस्तार में बताया, राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है, यानी अपने शरीर पर राज्य है, अपने आत्मा पर राज्य है, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर, जी हुजूर, हाँ जी करते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सब प्रार्थन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। बाबा ने कहा, सभी साधन तुम्हें प्राप्त होते हैं, लेकिन तब भी सभी साधनों को यूज करो। यानी पंखा है, बिजली है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इसको सबको यूज करो, लेकिन यूज करते हुए भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाना है। बाबा ने एक मोस्ट बात कही है कि बाबा का बनने के बाद भी अगर ब्राह्मणों में भक्ति का कुछ अंश रह जाता है तो क्या होता है। तो बाबा ने कहा, उसका क्या नुकसान। बाप दादा ने कहा, तीनों कालों को देखते हुए एक बात चेक की, और चेकिंग में क्या देखा कि सभी का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार है। जैसे मंदिर की मूर्ति जब पूरी तैयार हो जाती है तब क्या कहते हैं, तब दाता बन जाते हैं और देवों की पूजा। ऐसे आप ब्राह्मण बच्चे भी देखो, ताकि समय का पूरा ध्यान रखना है। दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का ही किया जाता है। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति।